अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर से आ गई हूँ मैं एक नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगी कि धनिया और पुदीना को कैसे स्टोर करें। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी कुछ वजह से, तो अब मैं फिर से आ गई हूँ और अब मैं इंशाल्लाह रोज़ वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगी। तो आज मैं धनिया पुदीना को स्टोर करने का बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी। इससे आपका जो धनिया है और पुदीना है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और फिर ये 15 से 20 दिन तक आराम से आपका धनिया पुदीना बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, आराम से चलेगा। तो चलिए बताते हैं कि इसे किस तरह से स्टोर करें कि धनिया और पुदीना बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और मैं आज आपको एक टिप्स और बताऊंगी कि आप अपने घर में धनिया पुदीना को कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पुदीना को ले लिया है और धनिया लिया है मैंने। तो फिर इस धनिया के जो रबड़ होते हैं या फिर ये किसी उस धागे से बंधा होता है तो उससे अच्छी तरह से निकाल लीजिए। और इसको जो ये रबड़ जो है रबड़ वबड़ होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही यूज़फुल होती है। सो मैं इसे जो है रख लेती हूँ और इसको जो है फिर किसी चीज़ में अगर हम लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग रबर बैंड यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो यहाँ पर मैंने पुदीना को ओपन कर लिया है और धनिया को भी साइड में रख देते हैं। अब पुदीना को इस तरह से फैला लेना है और फैलाने के बाद जो है इसकी जो पत्ती है और पत्ती अच्छे से निकाल लेना है। और जो है यहाँ पर पत्ती को जो है निकालना है और जो ख़राब पत्ती हो उसे आप अलग कर दीजिए, क्योंकि जो है ख़राब अगर पत्ती आप इसी के साथ रखेंगे तो आपका जो पुदीना है, जो अच्छी पत्तियाँ हैं, वो जल्दी से ख़राब हो जाएगा। इसलिए ख़राब पत्ती जितनी भी हैं उसे हटा लीजिए और ये इस तरह से जो जितनी भी अच्छी पत्तियां हैं उसे इस तरह से यूज कर लीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये पत्ती जो है निकालने के बाद ये जो डंठल बची होती है पुदीना की, आप इसे जो है कहीं अपने गार्डन में जहाँ भी आपको इसे लगाना हो पुदीना आपको, तो वहाँ पर आप जो है अच्छी तरह से पानी वगैरह डाल करके इस पुदीने के डंठल को उसी में लगा दीजिए और वाकई में आपका जो पुदीना है बहुत ही अच्छी तरह से निकल जाएगा। पुदीना जो है जल्दी फैल जाता है और ये जो है जल्दी ही वो उगने लगता है। सो आप लोग इस तरह से आप अपने घर में पुदीना खुद ले सकते हैं और फिर उसके बाद आपका जब मन चाहे, जिस चीज़ में दिल चाहे, आप उसे यूज करें, उसमें डालें। और यहाँ पर मैं सारी पत्तियों को इस तरह से जल्दी जल्दी निकाल लेती हूँ और जब सारी पत्तियाँ निकल जाएं तो फिर उसके बाद आप इन सारी पत्तियों को अच्छी तरह से धो लें ताकि इसमें जितनी मिट्टी, इसमें जितनी गंदगी वगैरह हो, सब अच्छी तरह से निकल जाएं। तो यहाँ पर मैंने एक टब में पानी लिया है और फिर इसे धो लिया है। इसे 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए और फिर धोने के बाद एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और कॉटन के कपड़े लेने के बाद उसको इस तरह से बिछा लें। बिछाने के बाद इस तरह से फैला लीजिए और जब ये अच्छे से फैल जाए या पंखे में भी आप इसे सुखा सकती हैं। तो यहाँ पर जो है पुदीना अच्छी तरह से सूख गया है और अब आप इसे एयर टाइट कंटेनर एक ले लीजिए, आपके पास जो भी रहे। आप बच्चों की टिफ़िन भी होती है, कभी कभी ख़राब हो जाती है या फिर यूज़ में नहीं आती, तो आप उसे भी यूज़ कर लें। यहाँ मैं जो है टिफ़िन ही यूज़ करूँगी और फिर उसके बाद आप इसे इस तरह से टिश्यू पेपर लगा लीजिए और टिश्यू पेपर लगाने के बाद आप पुदीने की पत्तियों को उसी में रख लीजिए और रखने के बाद इस तरह से ऊपर फिर से एक टिश्यू पेपर जो है रख लीजिए और फिर इसे ढक्कन से बंद कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका पुदीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, 15 से 20 दिन आराम से चल जाएगा। यहाँ मैं सालों साल नहीं बताऊँगी क्योंकि सालों साल कोई भी चीज़ नहीं चलती है। सो यहाँ पर जो है ये 15 से 20 दिन तक आराम से चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे धनिया, अपना पुदीना जो है इसी तरह से आप रखेंगे तो आप देखेंगे आपको ये वीडियो जो है बहुत ही यूज़फुल लगेगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए देखते हैं कि धनिया को किस तरह से स्टोर किया जाए। यहाँ बहुत ही थोड़ी सी धनिया, मैंने धनिया की वीडियो जो है पहले भी अपलोड कर दिया है। अगर आपको बहुत ही अच्छे से इसकी वीडियो चाहिए तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा।
सो यहाँ पर धनिया पुदीना जो भी होता है इसमें रबर बैंड या फिर इस तरह से लगा होता है, तो आप इसे पहले निकाल लीजिए। और निकालने के बाद जो है आप रबर बैंड तो मैंने पहले ही भी बताया है कि बहुत यूज़फुल होता है, इसलिए मैं रख लेती हूँ। और आप भी इसे रख लें, क्योंकि कभी कभी ये ज़रूरत हो आ जाती है, ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आप इसे यूज़ कर लीजिए। तो इस तरह से धनिया को रख लीजिए। और रखने के बाद ये जो ऊपर की स्टिक होती है, जो डंठल होती है, उसे जो है इस तरह से कट करके निकाल लीजिए। क्योंकि ये जो डंठल है इससे एकदम ऐसे ही थोड़ी ना रखना है, अगर ऐसे रखेंगे तो फिर हमारा धनिया जो है ख़राब हो जाएगा। इसलिए सारी चीज़ें जो है निकाल लीजिए। और निकालने के बाद आप जो है धनिया की जो इसमें ख़राब पत्ती है और जितनी भी थोड़ी येलो हो गई हैं, वो सारी पत्तियां आप इसमें से निकाल लीजिए। और जो इसमें मोटे मोटे डंठल होते हैं उसे भी आप निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो मोटे डंठल होते हैं ये थोड़ा पुदीने को जो है ख़राब, धनिया को ख़राब कर देते हैं। तो आप इस तरह से निकाल लीजिए इसे। यहाँ जब सारी धनिया अच्छी तरह से निकल जाए, सारी पत्तियाँ जितनी ख़राब है वो सारी चीज़ें निकल जाएँ, तो फिर आप इसे धनिया को अच्छी तरह से धो लीजिए, जैसे मैंने पुदीना में बताया है उसी तरह से आप धनिया को भी अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद इसे अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो लीजिए। और फिर इसमें देखिए आप कितने सारे जो है कचरा निकल गए हैं, इसलिए इसे धोना बहुत ज़रूरी होता है। और जब ये अच्छी तरह से 2-3 पानी से जब आप धो लें इसे, तो फिर उसे एक कॉटन के कपड़े पर बिछा करके और इस सारे धनिया को इसी तरह से रख दीजिए। और रखने के बाद आप चाहे फ़ैन के नीचे या फिर जो है जहाँ पर आपको कंफर्ट फ़ील हो वहाँ पर आप जाएं और रख दें, ताकि ये धनिया जो है अच्छी तरह से सूख जाए। और यहाँ पर हमारा धनिया जो है अच्छी तरह से सूख गया है। और अब मैं इस तरह से टिश्यू पेपर लूँगी और फिर इस तरह से ये कभी कभी कोई एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए, आप कोई सा भी ले सकते हैं, और उसमें इस तरह से टिश्यू पेपर बिछा लीजिए। और बिछाने के बाद जो है इसे इसी तरह से अच्छी तरह से रख लीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो है धनिया पुदीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बहुत ही अच्छी तरह से जो है ये सूख जाएगा। और फिर जो है आप इसे जब चाहें यूज़ कर सकते हैं। आप इसे एक मेथड से और भी आप धनिया को रख सकते हैं, वो मैंने अपनी जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ मैं उसे। अगर आप वहाँ पे डिटेल्स देखना चाहते हैं तो फिर आप उस वीडियो में जाइए और उसे देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो फिर से मिलूँगी मैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।